हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग इज एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स का चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है यह। इसको शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों में अंतर है। यानी रिफ्लेक्शन मतलब होता है परावर्तन और रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपवर्तन। अब प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। अब आप अंधेरे में तो किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं ना। आप अंधेरे में जाते हैं तो किसी वस्तु को देखते हैं तो कोई वस्तु आपको दिखाई देती है नहीं ना। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आपके पास अगर ऊर्जा नहीं होगा तो आप कोई काम कैसे करेंगे? वैसे ही प्रकाश में वैसी ऊर्जा है कि जो हमें वस्तु को देखने में सहायता करती है। अब कैसे वस्तु को देखने में सहायता करती है ये आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक वस्तु है तो यहाँ से अगर सूर्य की प्रकाश की किरण जब सूर्य की प्रकाश की किरण आएगी तो आते ही इस वस्तु से टकराएगी, यहाँ से आएगी टकराएगी, फिर इस वस्तु से रिफ्लेक्ट होगी। यानी क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी मतलब परावर्तित होगी। रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित होना। परावर्तित होकर जब यह हमारे आंखों पर पड़ेगी, मान लीजिए यहाँ से सूर्य की किरण आई, अब यह वस्तु से टकरा कर जब हमारी आंखों पर पड़ेगी तब हम वस्तु को देख पाएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा आँख है तो जब हमारी आंखों पर ये किरण पड़ेगी तभी हम वस्तु को देख सकते हैं, अन्यथा हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश में यह एक गुण होता है कि वह वस्तुओं को देखने के लिए हमें सहायता करती है, वरना हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। अब वस्तु क्या होता है? वस्तु संसार में किसी भी चीज़ को वस्तु कहते हैं, कोई भी चीज़ हो। अब जैसे गाड़ी हो, ट्रक हो, बेड हो, आप हो, सब कुछ वस्तु है। अब किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। प्रकाश के बिना हम वस्तु को नहीं देख पाते। आप अंधेरे में टॉर्च लेकर जाते हैं, क्यों? क्योंकि प्रकाश जब रिफ्लेक्ट होगा, यानी लाइट जब रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तित होगा, जब तक आपकी आंखों में पड़ेगा नहीं तब तक आप उस वस्तु को देख नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। तो हमने यही तो बताया। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है प्रदीप्त वस्तुएं, यानी ल्यूमिनियस थिंग्स, यानी प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश देती हैं या स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि उसमें टार्च न दिखाना पड़े, वह खुद ही प्रकाश उत्पन्न करे जिससे कि आपको दिख सके। जैसे विद्युत बल्ब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। अब मान लीजिए यह बल्ब है, जब आपको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत होता है। जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो यह जल जाता है और हमें प्रकाश देने लगता है। तो यह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, न कि किसी वस्तु से लेता है। या सूर्य से तो प्रकाश लेता नहीं है। सूर्य से प्रकाश तो चंद्रमा लेता है, हर कोई वस्तु लेता है, लेकिन लाइट जो है, जो बल्ब है, बिजली का बल्ब है, वो तो सूर्य से प्रकाश नहीं लेता है ना। वो तो खुद अपने आप से प्रकाश उत्पन्न करता है। वैसे ही सूर्य है प्रदीप्त वस्तुएं। तारे हैं, तारे भी सूर्य से प्रकाश नहीं लेती हैं। तारे भी अपने प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। कई तारे सूर्य से भी बड़े हैं जो खुद ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ना कि सूर्य से लेते हैं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। प्रदीप्त मतलब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाला। स्वयं प्रकाश जो स्वयं ही लाइट को जन्म देता है, वही प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब तो आपको प्रदीप्त वस्तुएं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त से आपको समझ में ही आ गया होगा कि नॉन लुमिनियस थिंग्स, मतलब अप्रदीप्त वस्तुएं। मतलब जिस शब्द के आगे अ लग जाता है उसका मतलब उसमें नहीं होता है। यानी अप्रदीप्त वस्तुएं जिसमें प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता न हो, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं।
अब ऐसी कितनी वस्तुएं हैं, जैसे बेड, आप भी प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं ना। कोई मान लीजिए कोई बाइक है, बाइक भी प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता। अब हेडलाइट, बाइक का हेडलाइट कह सकते हैं कि वो उत्पन्न कर सकता है, तो वो प्रदीप्त है, लेकिन बाइक स्वयं प्रदीप्त नहीं है। यानी जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं वे अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब इसका नाम इतना कठिन रखा गया है, अब इतना आसान है ये कि जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, यानी जो उजाला नहीं करता है, जो उजाला रोशनी नहीं देता है, वही अप्रदीप्त वस्तु है। और जो रोशनी देता है यानी प्रकाश देता है, उसे ही प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अगले लेक्चर में प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब अगले लेक्चर में इसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।